राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज है मंगलवार का दिन और अभी ये सुबह का टाइम है। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 बजे के करीब का ये टाइम है। और यहाँ पे दीदी बना रही है वड़े, जो उड़द का वड़ा होता है वो बना रही है। तो मतलब इसको मैंने कल शाम को ही भिगो दी थी, क्योंकि आज दीदी आने वाली थी, तो इसकी वजह से मैं शाम को ही भिगो दी थी कि कल आना तो बनाना। और ये बनाती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। बनाने तो मुझे भी आता है और अक्सर संडे या फिर 15 दिन 20 दिन पे एक बार ज़रूर बनता है, लेकिन दीदी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। तो वो आज आने वाली थी और दाल भी घर पे था उड़द का, तो मैं रात में ही भिगो दी थी कि कल आएगी तो वो बनाएगी और सब लोग खाएंगे। तो जब साथ में ने कुछ भी होता है, जब सब लोग खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज हस्बैंड को भी थोड़ा सा लेट जाना था ऑफिस, मतलब 11 से 11:30 के बीच उनको जाना था। तो इसकी वजह से ही ये सारी प्लानिंग हुई, नहीं तो फिर ये छुट्टी के दिन ही बनती है, क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं और उनका तो ये फेवरेट है मतलब वड़े। तो इसकी वजह से ही मैं मतलब आज बनाई हूँ कि आज छुट्टी भी है, दीदी भी आ रही है और सारे लोग मतलब जितने हम हैं सब लोग इंजॉय कर लेंगे। और गाइज़ आज तो मेरा एकदम से मूड ख़राब हो गया। आज क्या हुआ ना कि मैं जब वो सब कुछ बन गया ना, तो उसके बाद फिर मैं आई मतलब फ्रिज में कुछ लेने के लिए, और फ्रिज में एक गिलास दूध रखा हुआ था जो मेरे हाथ लगने से वो गिर गया। तो मतलब ये जो दूध था ना वो मतलब रात को आद्या को पीने के लिए मैं निकाली थी, तो वो पी नहीं, तो हस्बैंड क्या किया, ऐसे ग्लास के मतलब ग्लास में ही डाल के वो फ्रिज में डाल दिए। और जैसे ही मैं कुछ सामान लेने आई ना, वैसे ही मेरे हाथ से लगा और सारा दूध गिर गया ऊपर। मतलब या तो फ्रीज़र में या तो फिर उस ट्रे में गिरा होता तो वो तो सीधे चिलमेट में चला जाता, मतलब बाहर की तरफ। बट ये नीचे रखा हुआ था तो पूरा का पूरा फ्रिज ही ख़राब हो गया, पूरा दूध दूध हो गया। तो ये काम मेरा मतलब ऐसे ही बढ़ गया। अब इसमें मुझे कम से कम 1 घंटे का टाइम लग गया दूध गिरने की वजह से। और मतलब खुद की गलती से जब कुछ होता है ना, तो वो बहुत मतलब बुरा लगता है, अफसोस होता रहता है कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। और मतलब बहुत बारी ऐसे हो चुका है ना कि फ्रिज में मुझसे दूध दही ये सब मतलब गिर जाता है। तो ये सब गिरने के बाद ना थोड़ी सी बदबू हो जाती है, तो इसके लिए हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। मतलब अगर बहुत थोड़ा सा गिरा होता ना, तो मैं कपड़े से पोंछ देती तो वो साफ़ हो जाता। बट ये इतना ज़्यादा गिरा था कि ये पोंछने से इसका मतलब काम ही नहीं चलता, इसको धुलना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा फ्रिज साफ़ करना पड़ेगा। तो अभी जितना भी सामान फ्रिज में था सारा मैं निकाल दी हूँ। और ये मतलब सोया चाप था, तो इसको निकाल नहीं सकते क्योंकि 1 डेढ़ घंटे लग रहा है फ्रिज साफ़ करने में। तो इसको क्या की ना, मैं फ्रीज़र में डाल दी। ये अभी भी फ्रीज़र ठंडा है, उसमें बर्फ़ जमी हुई है, तो सोया चाप वहाँ पे ख़राब नहीं होएगा। तो यहाँ पे मतलब मैं अभी अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और फ्रिज मुझे साफ़ भी करना था, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं करनी थी। मैं मतलब सोच रही थी 2-4 दिन के अंदर मैं इसको एकदम अच्छे से डीप क्लीन करूँगी। बट मैं अभी इतनी जल्दी करने वाली नहीं थी, लेकिन दूध गिर गया तो मुझे करना पड़ा ये तो। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ सब्जियां वगैरह थी उसमें भी दूध चला गया था, और कुछ सामान और भी उसमें था जिसमें दूध चला गया था। तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, अफसोस हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब गलती हो जा रही है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फ्रिज वगैरह जो है ना वो अच्छे से मैं साफ़ कर ली हूँ। और मतलब अगर बाहर लाने की जगह होती ना, ये बालकनी आप देख सकते हैं कि कितनी पतली सी है ये बालकनी, कि सिर्फ अकेले खड़ा हो जा सकता है, 2 लोग एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी पतली है। और ये जो घर है ना, ये हम लोग नए अभी लिए हैं, पहले मैं दूसरे घर में रहती थी तो वहाँ मतलब जो बालकनी थी वो बहुत लंबी चौड़ी थी। तो ये बहुत ज़्यादा पतली है नए घर में, तो ये वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बालकनी की मुझे दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ भी सुखाना हो, कुछ भी करना हो ना, तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप बैठ के कुछ कर भी सकते हो, इतना भी स्पेस नहीं होता है। और जैसे चिप्स पापड़ वगैरह सब बनाना पड़ता है, तब भी मैं बहुत मुश्किल से बनाती हूँ, तो ये दिक्कत आती है यहाँ पे। बाकी और तो घर अच्छा है, बट ये बालकनी की मुझे थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ये जितने भी मतलब फ्रिज का था ना, ये सारा मैं बाहर ही बालकनी में ही धुली हूँ, क्योंकि किचन में जो सिंक है ना वो छोटा है, तो ये सारा उसमें धुला नहीं जाता, बाथरूम में लेके जा नहीं सकते फ्रिज का चीज़। तो इसकी वजह से मैं सोची चलो बाहर ही मैं धो लेती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब मेरा तो सर दुख रहा था गर्मी की वजह से।
और यहाँ पे मतलब सारा मैं साफ़ कर ली थी, सारा काम हो गया था, तब मुझे याद आया कि ये तो चिलमेट में पूरा पानी भरा पड़ा है फ्रिज में पीछे। और गाइज़ आज मेरा ना बिल्कुल भी मतलब ब्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा था। आज मैं सोच रही थी मैं आज रिलैक्स करूँगी, मैं फिर कल वीडियो शूट करूँगी, उसके बाद फिर मैं डालूँगी। लेकिन फिर ये काम बढ़ गया तो मैं सोची चलो फिर काम भी है और ब्लॉग भी मेरा शूट हो जाएगा, क्योंकि एक दिन मतलब गैप हो जाता है ब्लॉग जाने में, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो मेरा आज ना बहुत रिलैक्स मूड था, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बस सुबह में थोड़ा सा वही दीदी आई थी तो थोड़ा ब्लॉग शूट की थी, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं की। और जो टाइम हो रहा था ना वो मैं फ्रिज वगैरह साफ़ कर रही थी, वो 4 बज रहा था, तो 4 बजे से 5 साढ़े 5 हो गया था मुझे ये सब करते। और तब तक हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर वो पूछे ये सब अचानक से इतना क्यों फैला के बैठी हो, शाम का टाइम हो रहा है। तो मैं बताई कि ऐसे ऐसे दूध गिर गया, तो उसकी वजह से भी डांट पड़ा कि तुमसे हमेशा फ्रिज में दूध गिरता है ये वो। तो हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे जब मैं फ्रिज साफ़ करी थी उसी टाइम पे। तो फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में और पानी वगैरह मैं उनको दे दी हूँ पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं रखी हूँ चाय बनने के लिए और साथ में ही कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पे ये मैं सोया चाप है जो मैं निकाल दी हूँ फ्रिज से और मैं कट करके रख दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसको तुरंत तो फ्राई करेंगे नहीं, तो मैं निकाल के थोड़ी देर के लिए रखी हूँ कि थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, उसके बाद इसको बनाना शुरू करें। और आज मैं आप लोगों के साथ सोया चाप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे मैं रेसिपी वगैरह बहुत कम शेयर करती हूँ, बट आज मैं करूँगी क्योंकि ये ना इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आज मैं ना बहुत इजी वे में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा वैसी रेसिपी। तो यहाँ पे मैं चाय रख दी थी, मतलब मैं भी पी रही थी, हस्बैंड भी पी रहे थे, साथ साथ में मैं चावल साफ़ कर रही थी। तो ये चावल वो नहीं है कि जो मैं अभी तुरंत बनाऊँगी, मुझे जब भी टाइम मिलता है दिन में भी मैं 3-4 बार चावल साफ़ की हूँ, 3-4 बार थाली में लेके। तो अभी ये जो मैं बीन रही थी ना, ये दिन का ही रखा हुआ था, ऐसे थाली में पड़ा था, तो मैं सोची अभी मैं इसको बीन के साफ़ करके रख दूँ, नहीं तो फिर एक थाली भी इसमें मतलब फंसी पड़ी रहेगी। तो इसीलिए वो मैं बैठ के फटाफट से बीन रही थी। और यहाँ वापस से फिर मैं आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी मुझे कि मैं तो साइड में पानी रखी थी बॉटल का, घूट घूट करके मैं पी रही थी। और आज के खाने में बन रहा है यही सोया चाप की सब्ज़ी और चावल। तो यहाँ पे जो चाप मैं कट करके रेडी की थी ना, वो मैं अच्छे से मैं फ्राई कर ली हूँ। डीप फ्राई नहीं करना है, सैलो फ्राई करना है। तो एकदम से वो कुरकुरा सा हो गया था, उसके बाद उसे मैं निकाल ली हूँ। यहाँ तड़के में मैं लगाई हूँ सरसों का तेल डाली थी, उसके बाद इसमें जीरा और साथ में खड़े मसाले थे। तो खड़े मसाले में लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और साथ में काली मिर्च, इसका मैं तड़का लगाई थी खड़े मसाले का। उसके बाद यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च को मैं चॉप करके रखी थी चॉपर में, तो वो डाल दी हूँ। आप चाहें तो प्याज टमाटर वगैरह पीस के भी डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे चॉप कर दी क्योंकि जो मेरा मिक्सर का जार है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, बहुत टाइटली चल रहा है, तो इसकी वजह से मैं सोची चलो चॉप ही कर देते हैं। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का सब कुछ अच्छे से मतलब भुन गया था। तो उसके बाद यहाँ पे डाल दिया गरम मसाला, मतलब पाउडर वाला। तो मतलब इसमें था धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ में गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सबका मैं पेस्ट रेडी की थी, घोल रेडी कर ली थी। तो मसाले अच्छे से भुन गए थे, फिर डाल दी थी इसमें टमाटर, वो भी अच्छे से भुन गए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मलाई, जो मतलब मैं घर की ही मलाई डाली हूँ, अभी मैं दूध से निकाल के उसको अच्छे से मैश मतलब फेंट के फिर मैं डाल दी हूँ। मलाई ही ज़्यादा टेस्ट लाता है चाप में। तो ये मसाला चाप बना रही हूँ जो चावल रोटी के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे मसाले वगैरह एकदम अच्छे से भुन गए थे, और मसाले अच्छे से ही भुनने चाहिए, जब तक उसका कलर नहीं चेंज हो जाता, उसमें से मतलब खुशबू नहीं आ जाती, तब तक मसालों को भूनना ही है। तो यहाँ पे मसाले एकदम अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ जो चाप मैं फ्राई करके रखी थी, वो चाप डाल दी हूँ, और इसको 5 मिनट तक मसालों के साथ चाप को भूनना है। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार मैं डाली हूँ नमक, और नमक भी अभी ही डालना है ताकि वो जब 5 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी ना, तो मसाले जो मतलब चाप जो है ना वो नमक को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना पानी आप डालिए, क्योंकि ये चावल से खाने के लिए बन रहा है, तो थोड़ी सी ग्रेवी तो होनी चाहिए। तो ये रही हमारी सोया चाप की रेसिपी। उसके बाद यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चावल, और आज चावल सब्जी ही बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। रोटी बनाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। सुबह में मैं रोटी बनाई थी तो 1-2 रोटी वो बची है, उसको गर्म करके हस्बैंड को दे दूँगी, वो खा लेंगे, और मैं तो चावल सब्जी ही खाऊंगी। जबकि कल एकादशी का व्रत है, चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं खा ले रही हूँ
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हिम्मत नहीं है मुझे रोटी बनाने की। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बन के रेडी हो गई है। कैसी लग रही है? देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और अभी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ खाना, हस्बैंड के लिए भी, अपने लिए भी। और जो अभी टाइम है ना वो 8:30 के करीब हो रहा है, और हम लोग जो डिनर है ना वो 8:30 बजे तक कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम होगा ना तो फिर हस्बैंड का वही है कि उनका खाना कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा फिर खाएंगे। तो गाइज़ आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।